आदाब, मैं हूं रेहान सैयद। आज हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। आपको मैं बताऊंगा ताज़ा तरीन अपडेट कि इस वक्त इमरान खान की जो कंडीशन है वो जेल में कैसी है। आप बहुत सारी खबरें जो हैं वो इस वक्त सुन रहे होंगे कि हर बंदा जो है वो एक अपनी ही खबर ला रहा है कि इमरान खान की जेल में कंडीशन ये है, लेकिन मैं आपको आज के इस वीलॉग में मुसद्दिका खबर दूंगा कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो कंडीशन है वो जेल में कैसी है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो इमरान खान को जो अमला दिया गया था उस अमले को कब तब्दील किया गया है, और हम आपको फिर इसके बाद ये बताएंगे कि वो कौन से 3 रहनुमा हैं जो पीटीआई में बहुत ज्यादा अहम हैं, जिनको खान साहब ने कहा था कि तुम लोगों ने पुलिस के हाथ नहीं आना है। अगर आप इन तमाम मालूमात को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो जेल में है वो ना सिर्फ इमरान खान खुद जेल में है बल्कि उनकी अहलिया जो है वो भी जेल में है। फिर उनकी जो 2 बहनें हैं उनको भी हालिया दिनों में गिरफ्तार किया गया है। 780A इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात के तहत उनको जो है वो पर्चा भी काटा गया, वो जेल में है। फिर उनकी एक बहन का जो बेटा है वो भी कई माह से जेल में है। तो ये इस वक्त एक सूरत हाल है इमरान खान साहब की कि वो अकेले जेल में नहीं है बल्कि उनके जो अहलो अयाल हैं, उनकी बहनें हैं, भांजा है, बीवी है, वो भी जेल में। अब ऐसे में हम पिछले दिनों ये देख रहे थे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ये बातें की जा रही है कि जैसे कि इमरान खान साहब की तबीयत जेल में बहुत ज्यादा खराब है, उनको कान में दर्द है और दीगर मामलात के हवाले से हमें बहुत ज्यादा खबरें सुनने को मिली। फिर हमने ये देखा कि पीटीआई जो है उसने बहुत ज्यादा इस बात पर जोर दिया कि इमरान खान से मुलाकात जो है वो कराई जाए, और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी धमकी दी रियासत को कि 15 तारीख को हम जो है वो एहतजाज करेंगे, और उसके बाद फिर उन्होंने इस एहतजाज के खात्मे को इस बात से मशरूत किया कि आप हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दें। फिर इस हवाले से वजीर दाखिला की और जो चेयरमैन है पीटीआई के इस टाइम गौहर खान, उनकी बात भी हुई, और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि इमरान खान साहब के लिए होने वाले इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ देर पहले शाकिर ऐमान ने इमरान खान साहब की बहन का इंटरव्यू किया है, और उस इंटरव्यू में उन्होंने उनसे पूछा कि आप बताएं कि उनकी तबीयत कैसी है। अब जो इमरान खान साहब की बहन है नौरीन खान नियाजी, उन्होंने बताया कि हमें तो कोई अपडेट ही नहीं है कि इस वक्त इमरान खान साहब की कंडीशन कैसी है, क्योंकि किसी का कोई भी राब्ता ही नहीं है, तो किसी को पता ही नहीं है कि इमरान खान की कंडीशन कैसी है। यानी कि वो लोग जो इस टाइम मुख्तलिफ बातें जो है वो वीलॉग्स में बता रहे हैं, अपनी खबरों में बता रहे हैं, तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि उनके पास कहाँ से मुसद्दिका खबर आई है, जबकि जो इमरान खान की बहन है उन्होंने अब से कुछ देर पहले शाकिर ऐमान को ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि इमरान खान इस वक्त किस कंडीशन में है, लेकिन हमें हुकूमती इदारों से जो है वो खतरा है, क्योंकि इन लोगों ने तो जेलों में भी लोगों को मरवाया है, जेलों के बाहर भी मरवाया है। तो उन्होंने अपने खदशात का इजहार तो किया, लेकिन उन्होंने इस बात का कुछ नहीं बताया कि भाई उनको जो है उनके कान में दर्द है या उनके पाँव में दर्द है, उनके साथ ये मसला है या वो मसला है। उन्होंने बोला किसी का राब्ता नहीं है, और उन्होंने कहा कि जेल बंद कर दी गई है। ऐसा हमने आज तक नहीं देखा, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं सुना गया कि जेल जो है उसको बंद कर दिया गया हो। फिर इसके साथ साथ नौरीन खान नियाजी ने यह भी बताया कि इस टाइम जो इमरान खान को जो मुशक्कती दिए हुए थे, जो उनके काम वगैरह करते थे, उन्होंने कहा कि वो 1 महीने पहले उनको तब्दील कर दिया गया, और अब जो नए मुशक्कती आए हैं उन्होंने कहा कि जो काम करने वाले आए हैं वो किसी से बात नहीं कर सकते, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तो वो भी किसी से जो है ना उनकी बात नहीं होती है। इस पर भी उन्होंने अपनी जो रिजर्वेशन थे उसका इजहार किया। इसके बाद जब उन्होंने सवाल किया शाकिर साहब ने कि ये बताएं कि इस टाइम पार्टी में क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि इस वक्त पार्टी के अंदर मसले मसाइल तो हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखिए इमरान खान तो एक बहुत मजबूत असाब की शख्सियत हैं, वो तो लीडर से बढ़ के हैं, तो वो तो तमाम चीज़ें जो है उन्होंने प्रेशर को बर्दाश्त किया, लेकिन अब मुझे नहीं पता है कि इस टाइम जो दीगर अरकान हैं
उन पर किस किस्म का दबाव है और कितना दबाव है और क्या वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग तो एक पार्टी के अंदर है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में जो है वो अंदरूनी तौर पर एक कंफ्यूजन है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले तो खान साहब से मुलाकात हो जाती थी तो वहां से गाइडेंस आ जाती थी, लेकिन अब जब से मुलाकात का सिलसिला जो है ये बंद हुआ है तो उसके बाद तो फिर अब कोई हिदायत जो है वो खान साहब की तरफ से नहीं आ रही है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में मामलात जो हैं ये वाले कहाँ तक जाते हैं। क्या इमरान खान साहब को हुकूमत ने जो कहा है कि 17 या 18 तारीख का कि उनको जो है वो उनका केस होगा, लाजमी बात है जब वो केस होता है तो वो अपने सहाफ़ियों से भी मिलते हैं, तो क्या उनको मिलने दिया जाएगा। और आगे जो पीटीआई की हिकमत अमली है, जिस तरीके से आज पीटीआई ने जो है वो जो पार्लिमानी कमेटी थी उसमें उन्होंने शिरकत भी गालिबन नहीं की है, मैंने खबर पढ़ी थी सब न्यूज़ पर। उन्होंने कहा कि वो शिरकत से इनकार कर दिया है, उन्होंने वो जो पार्लिमानी कमेटी में शिरकत से इनकार कर दिया है पीटीआई ने। ये सब न्यूज़ पे मेरे पर जो है मैंने अभी अब से कुछ देर पहले ये खबर पढ़ी है। तो अब पीटीआई का क्या स्टांस होगा आईनी तरमीम के हवाले से, क्या हुकूमत जो इमरान खान साहब हैं उनकी मुलाकात अपने पार्टी अरकान से आईनी तरमीम को पेश करने से पहले कराएगी या बाद में कराएगी, ये भी एक बहुत ज़्यादा अहम बात है। इसके साथ साथ आज एक बड़ी अहम बात जो है वो पीटीआई के एक बहुत ही ख़ास बंदे ने मुझे बताई। उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब ने 3 अफराद को सख्ती से ताकीद की थी कि तुम लोग पुलिस के हाथ नहीं आना, क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही है पीटीआई के अंदर, और उस पॉलिटिक्स में अब लोग सोशल मीडिया पर सरेआम जो है ओपनली तनकीद कर रहे हैं लीडरशिप पे कि आप लोगों ने गलत किया, अली अमीन गंडापुर ने गलत किया, गौहर खान ने गलत किया, अली जफर ने गलत किया। फिर जो यहाँ वाले हैं वो ये कहते हैं जो लोग बाहर बैठे हैं वो यहाँ क्यों नहीं है, उनको यहाँ आना चाहिए। ऐसे में ही जो है इमरान खान साहब के एक बहुत खास करीबी ज़राए ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि खान साहब ने 3 अफराद को कहा था कि तुम लोगों ने तो किसी सूरत जो है रियासती इदारों के हाथ नहीं आना। उसमें नंबर 1 मुराद सईद थे। उन्होंने कहा कि मुराद सईद को उन्होंने कहा था कि तुमने हाथ नहीं आना है। फिर उसके बाद कासिम सूरी थे, क्योंकि खान साहब ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे कासिम सूरी को, क्योंकि जब वो आखिरी रूलिंग का वक्त आया तो खान साहब ने कहा कि ये रूलिंग दी जाए, लेकिन असद कैसर ने माजरत कर ली थी कि वो ये रूलिंग नहीं देंगे। तो उसके बाद कासिम खान सूरी ने कहा था कि खान साहब मैं आपके साथ खड़ा हूँ और जो आप कहेंगे मैं वो करूँगा। और उसके बाद फिर वो कासिम खान सूरी ने वो दी, जिस पे केस भी मेरे ख्याल से एक बना हुआ है। तो इसके साथ साथ फिर जुल्फी बुखारी है जो कि मोतमिद ख़ास थे इमरान खान साहब के, और बहुत ज़्यादा एफर्ट उनकी है पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए। तो इन 3 अफराद के हवाले से मुझे तहरीक इंसाफ के एक बहुत करीबी ज़राए ने बताया है कि इन 3 अफराद को खान साहब ने कहा था कि आपने तो इनके हाथ नहीं आना, इसीलिए ये लोग जो है वो मुल्क से बाहर हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसके अलावा भी जो लीडर हैं तहरीक इंसाफ के वो मुल्क से बाहर हैं, जिसमें शहरियार आफरीदी हैं जो काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका में उन्होंने कहा था कि वो बेटी का दाखिला कराने गए हैं, लेकिन अब मुझे अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है उनकी। लेकिन पिछले दिनों तक तो वो अमेरिका में थे। शहबाज गिल है वो अमेरिका में है, वो भी उन पर भी जो है वो केसेस वगैरह है। तो अब देखते हैं कि क्या मामलात जो हैं ये बनते हैं आगे जाके, और क्या सूरत हाल बनती है। क्या हुकूमत खान साहब से आईनी तरमीम को पास कराने से पहले किसी को मिलने की इजाज़त भी देगी, या फिर आईनी तरमीम जब पास कर ली जाएगी तो उसके बाद ही उनके अरकान को जो है वो मिलने की इजाज़त होगी।